तुम्हारा। तो राघव दास और दासियां महलों में हुआ करती हैं, हमारे यहाँ तो सेवक हुआ करते हैं। और सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्रगम्य। सेवा धर्म बड़ा ही गहन है और योगियों के लिए अगम्य धर्म है। एक बात तो यहाँ तक कहता है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा ही कठोर है और अगर वह हमारा सेवक है तो उसके लिए एक परि भी है। सेवकाई करे नहीं तो है खुला निमंत्रण राघव उसको आवे आवे और करे लड़ाई। सुनाऊं सुनाऊं शिव शिव साहस इक्ष्वाकु वंश प्रभु राघव। हे राम, आपसे कहना है जिसने भगवान शंकर की विशाल आयुध का खंडन किया है वह माहिष्मती सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शस्त्र है, हरि है, रिपु है, वैरी है। यहाँ पर तुम सबके प्रिय हो तो धनुष तोड़ने वाली शिवा समाज से अलग हो जाए। आप सब भी धनुष तोड़ने आए थे, धनुष तोड़ने आए थे, क्या करने? देखने आए थे, युवराज कहने देखने आए थे। कोई बात नहीं, आप लोग इस समाज के अंतर्गत आते हैं। अगर धनुष तोड़ने वाला आप लोगों को छोड़कर अलग नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको छोड़ करके अलग हो जाएंगे। अगर ये दोनों क्रियाओं में क्रियान्वित नहीं की गई तो तुम जानते हो कि जब ये प्रश्न उठा है तो फिर बचा कोई नहीं है, न तो मारे गए हैं सब 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 राजा। जब अलग नहीं होगा तब लखन मुस्काने भूले तरस भरही अपमाने भरही अपमाने। सुना लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की कमरता आई। जय शिव धनुष तोड़ा साहस बाहु सब सो ऋतु मोह सो बिहाई बिहाई समाजे और नक मारे गई है सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसको छोड़ दे। और अगर ये ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो पहले हिम्मत मारे गई है सब। बढ़िया सुंदर बढ़िया विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस तरह महात्मा परशुराम जी कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे तो ध्यान देना इन राजाओं
चला जाता है। और यही से मेरे दर्शन की प्रथम पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है। महात्मा परशुराम जी निरंतर समाज में आरूढ़ रहते हैं और सिद्धांत है योग सिद्ध वृत्ति निरोध। जब जीव की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब वह योग में आरूढ़ होता है। और योग का प्रथम अंग है यम। योग के अंग है जिनमें प्रथम अंग है यम और यम के भी 5 विभाग है जिसमें प्रथम है अहिंसा। और योग वैसे कहता है अहिंसा प्रतिष्ठा जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है महात्मा तो उसके जीवन से बैर का त्याग हो जाता है, बैर भाव छूट जाता है, बैर भाव का दमन हो जाता है। और अगर इन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में बैर करना भी पड़े तो बैर करना भी पड़े तो बैर अवगुण से होता है, अराजकता से होता है, न कि साधुता से। और महात्मा परशुराम जी निरंतर समाज में आरूढ़ रहते हैं और योग के प्रथम विभाग अहिंसा ही प्रतिष्ठित नहीं दिखाई पड़ती है। शास्त्र के अंदर कहता है आसन सोए पुरुष की अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। व्यास जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्दों को साक्षात्कार करे और फिर संसार से चले गए, ये बात भी कम समझ में आ रही है। आप चुप कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, क्यों? किसी के मर जाने से, किसी के समाप्त हो जाने से, किसी के नष्ट हो जाने से ये दुख हमें क्यों मिलता है? तो कहता है ही मनुष्य जब हमारा मन संसार से संबंधित हो जाता है, जब हमारा मन संसार में लग जाता है तो यही बंधन का कारण बनता है। और जब हमारा मन संसार से हटकर परमात्मा में लगता है तो यही मोक्ष का कारण। आप कैसे महात्मा संसार में मन लगावे, ये बात भी कुछ कम समझ में आ रही है। आपने कहा धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। शास्त्राबाहु अर्जुन अत्याचारी पापाचारी दुष्ट, उसने आपके घर में जो व्यवहार किया शास्त्र ने स्वीकारा। सहस्रार सोनार शत्रु और कई राजमध्य कलंक का प्रतीक बताया गया शास्त्राबाहु अर्जुन। लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला कलंक का प्रतीक है? धनुष तोड़ने वाला तो सदाचार के घाटों पर खड़ा होने वाला है, गुरुओं की आज्ञा मानने वाला है, सनातन धर्म का पोषक है, विप्रसेवी है। फिर समझता कैसे वार्ता लंबी न हो करके महात्मा परशुराम जी से मिला जाए। महात्मा जी प्रणाम। आशीर्वाद छोटे कुमार। बड़ा क्रोध कर रहे हो? बिल्कुल। क्या कारण है? धनुष टूट गया। टूट जाने दो, क्रोध का कारण इसको बस इतनी ही पहुंच है तुम्हारी। क्या कहते? हमारी नहीं उनकी, तुम्हारी हमारी तो बहुत आगे तक पहुंचे। अब तुम बंधे हो। महाराज कहो धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हो? अवश्य। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल छोटे कुमार। एक बात बताऊं, कौन? हम छोटे थे, क्या किया? एक नहीं, दो नहीं, आपकी कुल धन हुई तोड़ी। कब? लड़काई बचपन में खेल खेल में बहुत सी रणियां तोड़ी, तब तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे। आज एक टूटता ये दूसरा प्रदर्शन, ये बंद करो, पूरी दर्शन करो। और अगर क्रोध कर रहे हो महाराज तो क्या ममता
और अगर ममता है तो यही धन पर ममता कही है। क्या कारण है ममता का, जानना चाहता हूँ। पूछपाठ प्रातः स्मरणी सुधेर वरेण्य स्तुत्य प्रणम तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ पंडित जी स्वामी जी ब्राह्मण का श्री श्री गजाराज खंडन बोल में सबको को चुनाव में गड़बड़ी तो नहीं मारा व्यक्त करें यही है कि राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को समाज में बैठे हुए सभी विज्ञ कुविज्ञ सुधी ज्ञानी श्रोताओं ने सुना। राजकुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि क्रोध का क्या कारण है। तो क्या हमारी वार्ता राजकुमार से हो रही थी? कहो कहो, नहीं हो रही थी। हमारी वार्ता किससे हो रही थी? हाँ, राजा जनक से। और राजा जनक से हमने पूछा था कब उजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, तो अतिगर उत्तर दिए तलब नहीं। राजा भयभीत हो गया, उसने उत्तर नहीं दिया। इनके भैया बोले, इनके भैया ने कहा कि नाथ शंभुधन भंजन हारा और हुई है क्यों एक दास। हमने पूछा कि धनुष तोड़ने वाला कौन? इनके भैया बोले होएगा कोई, लेकिन आपका दास है। अगर वह हमारा दास है तो हमसे छिपा क्यों है? ऐसी सोचने वाली बात है। अगर वह हमारा सेवक है तो हमसे छिपा क्यों है? क्योंकि जहां जहां नाथ और दास सेवक और स्वामी का संबंध बना है वहां पर छिपाव नहीं है। पहला, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ पति पुत्र के समेत। क्या यहाँ पर बतलाया गया कि हुई है क्यों एक सेवक तुम्हारा? कहा गया तो फिर यहाँ पर क्यों? क्योंकि जय विधि हो नाथ हित मोरा करम तो देगी दास मैं तोरा। यहाँ पर भी सेवक और स्वामी की परिधि बनी, तो यहाँ पर भी कहा गया कि मैं आपका दास हूँ। केऊ का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि केऊ है अनिश्चयवाची शब्द, कोई निश्चय नहीं इसमें कि कौन हो सकता है। फिर इनके भैया ने कहा कि आय सुखाय कहिए किन मोह प्रभु क्या आज्ञा मेरे लिए। अगर राम स्वयं धनुष तोड़ने वाला है तो कह सकता था कि नाथ शंभुधन भंजन हारा तव पद रज मैं दास तुम्हारा। प्रभु आपके चरणों की सौगंध मैं आपका दास हूँ। तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है। अगर हमारा दास बन जाता और हमारे शरण में आ जाता तो सिद्धांत कहता है शरण आए तजऊ नहीं ताही। शरण आए हुए व्यक्ति को तजा नहीं जाता है, तो हम उसे नहीं तजते। तो फिर यहाँ पर क्यों क्यों क्यों? प्रथम बिंदु, राजकुमार के सीधे बिंदुओं से जुड़ते हैं। राजकुमार ने कहा कि अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। यम के भाग होते हैं 5 और पांचों में पहला बताया अहिंसा और एक नीति का सूत्र पड़ा। क्या कहा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। कहा कि जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है उसका तत्सन्निधौ, उसके साथ में आकर के या उसकी निकटता पा करके वैर भाव चला जाता है। तो अहिंसा में प्रतिष्ठित कौन रहते हैं? शंकर बाबा, भोले बाबा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, और हम उनके निकटतम हैं, उनके शिष्य। तो राजकुमार का सीधा प्रश्न है कि आपका वैर भाव क्यों नहीं गया? नहीं जाता। जब जब किसी की श्रद्धा पर चोट होती है तो वैर भाव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अहिंसा में प्रतिष्ठित रहते हैं स्वयं शंकर बाबा, उनने भी क्रोध किया है। कब? जब उनकी श्रद्धा पर चोट हुई तब। छाड़े
विषम विसिक उर लागे और झूठ समाधि समुदर जागे। समाधि स्थित हो तो काम ने अपने 5 बार छोड़े और उनकी श्रद्धा पर चोट की। तब सौरभ पल्लव मदन बिलोका और क्या किया, भय को कंपे उतरे लोग, तब क्रोध किया। अहिंसा में प्रतिष्ठित तो फिर वहां पर क्यों? जब अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है, हम तो निकटतम वाले हैं, हम तो उनके निकट रहने वाले हैं, तो हमारी भी श्रद्धा पर चोट हुई है। ये धनुष हमारे गुरुदेव भगवान का है कि नहीं? बोलो। क्योंकि श्रोता और वक्ता की एक श्रेणी है। आचार्य प्रवर ने जब वंदना की है तो सर्वप्रथम श्रोता की है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है वक्तव्य। तो जुड़िए आप। तो हाँ, ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हमारे कौन है? गुरु। गुरु, हाँ, गुरुदेव है। तो गुरुदेव की वस्तु पर चोट हुई तो हमारी श्रद्धा पर चोट हो गई, और हमारी श्रद्धा पर चोट हुई इसलिए हमने क्रोध किया। प्रथम दिन। द्वितीय, तुमने कहा कि साहस बाहु सम शो रिपु मोरा। क्यों? कहा कि शास्त्रा बाहु दुराचारी है, व्यभिचारी है, संतों को सताता है, गायों को प्रताड़ित करता है। अवश्य राजकुमार, उसी श्रेणी में तो हमने धनुष तोड़ने वाले को रखा। मनुस्मृति का सूत्र कहता है कि गुरु, गंगा, गायत्री और गौ का जो अपराधी होता है उनको एक श्रेणी में रखा जाता है। ठीक? तो शास्त्रा बाबू ने गाय का अपमान किया, हमारे आश्रम से बरात गौ का हरण किया, तो मैंने उसको इसी पुरुष के द्वारा मारा। और शास्त्र ने भी कहा कि सहस बाहु चुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न दीन मदराज कलंकु। कलंकी शब्द से उसे प्रताड़ित सुसज्जित किया गया, कलंकी शब्द से। और धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया मेरे गुरु का। ये धनुष किसका है? मेरे गुरु का। तो मेरे गुरु की भक्ति पर, श्रद्धा पर चोट हुई, इसलिए मैंने कहा कि साहस बाहु सम सो रिप मोरा। वार्ता दीर्घ ना हो, तर्क का धरातल मजबूत बना रहे। अब इससे ममता नहीं राजकुमार, हमारी है श्रद्धा। तो संभाल कर नहीं तुम बोल रहे हो। रे नपबालक काल बस रे राजा के छोकरे बोलो संभाल। और कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया की तुलना इस चतुराइश के धनुष से कर रहे हो। रे नपबालक काल बस बोलो संभाल। धनुही सकल संसार। आइए महात्मा परशुराम जी की वार्ता को प्रत्येक जुड़े बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और उसको समझने का प्रयास भी किया होगा। विद्वानों की समाज है, शास्त्र कहते हैं पूर्ण नारी सुबह शुद्ध संतना और धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता। और आप सुन रहे हैं लखनलाल जी की वाणी ज्ञान से और क्रोध दोनों पक्षों से बहुत सुंदर वार्ता हो रही है और प्रभावित हुए हमारे जयपाल सिंह, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से सामने समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मिथिला अंतर्गत उपस्थित समाज, मिथिला की समाज है कैसी? तो कहा कि सुभग है। सुभग अर्थात सौभाग्यशाली है यह की समाज, शुद्ध संतान संत है यह की समाज। और मिथिला की विशेषता यह है कि मिथिला की नारियां भी संत है, नारियां भी संत है। पूर्ण
केवल न रहे किनारी में पूरे अंदर नाम सुभाषित संतान और धर्मशील ज्ञानी धर्मवान है। यहाँ के लोग ज्ञानी लोग हैं, गुणवान है, धर्मपरायण है। और ऐसी समाज में जब कोई बात प्रस्तुत की जाती है तो उस बात से तत्व निकलता है। वेदांत कहता है वादे वादे जायते तत्व बोधा। जहाँ विद्वानों और ज्ञानियों की समाज होती है वहाँ बातों ही बातों में तत्व का बोध हो जाता है। एक सूत्र और है वादे वादे जायते बैर बनने। जहाँ मूर्खों की समाज है वहाँ बातों ही बातों में झगड़ा होने लगता है। और ये तो विद्वानों की समाज है। और शास्त्र भी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। वक्ता से पहले श्रोता का महत्व है। वक्ता कितना भी ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी वेदाध्यायी क्यों ना हो, लेकिन अगर दो लोग सुनने वाले नहीं होंगे तो 8 घंटे का वक्तव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। श्रोता का बहुत बड़ा महत्व है। आज सीधे महात्मा परशुराम जी की वार्ता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा था हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठा या सन्निधौ पैर त्यागा। जब योग का प्रथम अंग यम सिद्ध होता है और यम के भी 5 विभाग हैं। अहिंसा सबसे अस्तेय प्रग्रह ब्रह्मचर्य, इनमें प्रथम है अहिंसा। और जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है योगी तो वैर भाव छूट जाता है। और योग सिद्ध कैसे होता है? योग कैसे सिद्ध होता है? तो योग सिद्ध ऐसे होता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब जीव की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब योग सिद्ध होता है। चित्त क्या है? ध्यान। चित्त किसे कहते हैं? क्या है? तो उत्तर मिला चिंतन करने की क्रिया शक्ति को चित्त कहा जाता है। एक बात समझ में आ रही है हमारी? सबको समझ में आ रही? हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में आ रही? भैया का नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही? आइए, तो चिंतन करने की क्रिया शक्ति को चित्त कहते हैं। और वृत्ति क्या है? वृत्ति वो है जो चित्त में एक तारतम्य से चलती है ना? और वृत्तियां होती कितनी है? कितनी होती है वृत्तियां? तो शास्त्र कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं। कितनी? 5। ध्यान देना कि ध्यान हटा तो सब कुछ चला जाएगा। चित्त की वृत्तियां है 5, जिनमें पहली वृत्ति है प्रमाण। व्यास जी महाराज, चित्त की 5 वृत्तियां हैं जिनमें पहली वृत्ति है प्रमाण। और प्रमाण के भी 3 भेद हैं। प्रमाण के भी 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। पहली वृत्ति प्रमाण, दूसरी विपर्य, तृतीय विकल्प, चतुर्थ निद्रा और एक छोड़ दे रहे हैं महाराज जी। इनमें वृत्ति है विपर्य। और विपर्य वृत्ति क्या है? विपर्य वृत्ति वो है कि जो नहीं होता है हमको वो ही दिखाई देता है। कभी कभी असत्य को हम सत्य समझने लगते हैं, यद्यपि होता वो असत्य है लेकिन उसको हम सत्य समझते हैं। जैसे गर्मी का समय चल रहा है, अभी मार्ग में यात्रा करो, सड़क से जा रहे हो, धूप निकली है तो दूर देखोगे तो लगता है कि जैसे आगे जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और समीप जाओ तो जल होता नहीं है। देखा है आप लोगों ने, घटा है अपने जीवन में।
कि नहीं घटा? घटा है, होता है। और दूर से देखो तो जड़ ही दिखाई देता है, चाहे जितनी देर देखो सत्य ही लगता है कि वस्तुता में सत्य जल है वहां पर। जितनी देर देखते रहोगे उतनी देर जल दिखाई देगा, और जब समीप जाओगे तो जल होता नहीं है। कहने का भाव ये कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, विपर्य का निरोध नहीं होता है, तो जो नहीं होता है वो भी हमें दिखाई देने लगता है। जो नहीं होता वो भी दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है? ये होता है विपर्य वृत्ति के कारण। और इन वृत्तियों का निरोध होता कैसे? इन वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? कहा कि अभ्यास वैराग्य निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास कहते हैं निरंतर प्रयत्न करना ही अभ्यास है। संसार से आसक्ति हट जाना है वैराग्य। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब योग आता है। तब योग का प्रथम अंग यम आता है, फिर यम का प्रथम अहिंसा, और अहिंसा से ही प्रथम से ही वैर भाव छूट जाता है। प्रथम से ही वैर भाव छूट जाता है। और महात्मा परशुराम जी समाधि में आरूढ़ रहते हैं, और अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि अंतिम सीढ़ी है। और जब अंतिम सीढ़ी समाधि में महात्मा पहुंच जाते हैं तो ध्यान एकाकार हो जाते हैं। फिर वो अपने और प्रकृति में कोई भेद नहीं मानते हैं। वो जान जाते हैं कि मैं वही हूँ। इसको वेदांत कहता है ईश्वराधीन शामिल उत्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत में था जीव ब्रह्म ही ना बना। जब जीव उस कोटि में पहुंच जाता है, समाज में पहुंच जाता है, तो बैर होता ही नहीं है, शत्रु बनते ही नहीं है, संबंध ही छूट जाते हैं। तो फिर व्यवहार कैसा होगा? और आप समाधि में आरूढ़ रहते हैं और योग के प्रथम अंग से वैर भाव छूट जाता है, और आप योग की अंतिम सीढ़ी तक हो। गड़बड़ वाली समाधि हो रही है। एक बात